यह कहानी एक छोटे से गांव माधोपुर की है, जहाँ हर अमावस की रात रसमयी घटनाएं होती हैं। गांव वालों का कहना है कि वर्षों पहले इस गांव में एक खूबसूरत लड़की निशा की शादी तय हुई थी। वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी और शादी का उत्सव पूरे गांव में धूमधाम से मनाया जा रहा था। शादी की रात जैसे ही बारात मंडप पहुंची, अचानक बिजली गिरने की आवाज़ हुई। लोग बाहर दौड़े, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। उसी समय निशा के कमरे से एक चीख सुनाई दी। जब सब वहां पहुंचे तो कमरा खाली था। निशा गायब हो चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ, लेकिन उसी रात किसी ने मंडप के पास उसके खून से सने कपड़े देखे। गांव वालों ने माना कि उसे किसी आत्मा ने अपना शिकार बना लिया। अगले दिन बारात लौट गई और निशा को हमेशा के लिए गुमशुदा घोषित कर दिया गया। लेकिन तब से हर अमावस को गांव के रास्तों पर एक दुल्हन सफेद साड़ी में घूमती हुई दिखाई देती है। वह हर किसी से सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या आपने मुझे देखा है? जो भी उसे जवाब देता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहानी आगे बढ़ती है। शहर के एक पत्रकार अर्जुन, जो ऐसे ही रहस्यों को सुलझाने का शौक रखता है, जब उसे माधोपुर के भूतिया दुल्हन के बारे में पता चलता है तो वह इसे एक अफवाह मानता है और गांव जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला करता है। अर्जुन अपने दोस्त रवि के साथ माधोपुर पहुंचता है। वहां उसे गांव वाले चेतावनी देते हैं कि अमावस की रात बाहर ना जाए, लेकिन अर्जुन इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देता है। अमावस की रात अर्जुन और रवि कैमरा लेकर गांव के बाहर के जंगल में जाते हैं। हर तरफ सन्नाटा है। अचानक उन्हें सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखती है। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। अर्जुन उसे रोककर पूछता है, तुम कौन हो? औरत कहती है, क्या तुमने मुझे देखा है? अर्जुन का दिमाग ठहर जाता है। रवि घबराकर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, औरत हवा में गायब होकर उसके सामने प्रकट हो जाती है। वह जोर से चिल्लाता है और उसी पल एक तेज हवा का झोंका सब कुछ बिखेर देता है। अर्जुन किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर औरत से पूछता है, तुम्हारी कहानी क्या है? औरत धीरे धीरे बताती है कि वह निशा है। उसकी शादी की रात उसके मंगेतर ने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी थी, ताकि उसके पिता का सारा धन हथिया सके। निशा की आत्मा इंसाफ चाहती है, लेकिन हर बार जब कोई उससे झूठ बोलता है या भागने की कोशिश करता है, वह उसकी जान ले लेती है। अर्जुन को समझ आता है कि इस सच्चाई को उजागर करना ही निशा को शांति दे सकता है। वह निशा से वादा करता है कि वह उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा। अगली सुबह अर्जुन गांव लौटता है, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चलता। वह निशा की कहानी एक लेख में प्रकाशित करता है और धीरे धीरे माधोपुर में अमावस की रात का खौफ कम हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अर्जुन अपने घर में आराम कर रहा है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलता है और वहाँ सफ़ेद साड़ी पहने वही औरत खड़ी होती है। वह मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुमने मुझे देखा है?